मैं राजीव रंजन स्पीच थेरेपिस्ट आपको इस महीने बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स का क्या सवाल होते हैं और उसका क्या आंसर होना चाहिए और किस टाइप का उनको क्लियरिटी आएगा। तो सबसे पहले आज का जो सवाल है उसमें ज़्यादातर पेरेंट ये पूछते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है और क्यों कराना चाहिए और कब कराना चाहिए। ये सब बात मतलब मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड चीज़ों को पेरेंट ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पहले मतलब क्या होता है, क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, ऑक्यूपेशनल मीन्स काम धंधा रोजगार। लेकिन अब इसमें सवाल उठता है कि बच्चों का क्या रोजगार है। बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या मतलब, थेरेपी का मतलब होता है जहाँ मेडिसिन और सर्जरी नहीं वर्क करती हैं, जिससे भी हम बच्चे को मैनेजमेंट करते हैं, ये करते हैं, उसको हम थेरेपी कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब काम धंधे वाला थेरेपी, मतलब छोटे बच्चा जो भी होता है 2 साल से लेकर के 10 साल 15 साल के बच्चों को क्या काम होता है, क्या डेली लाइफ में यूज होता है उनको, खाना पीना उठना बैठना सुसु पॉटी नहाना धोना, ये सब चीज़ें जो होती है डेली लाइफ लिविंग का जो स्किल्स का होता है, उसमें बच्चों को हमें पता होना चाहिए, बताना चाहिए उनको कि क्या होता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेनली यूज जो होता है वो कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करना का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़, अगर हम जैसे बॉल फेंक रहे हैं, बच्चा देख नहीं रहा है तो उनके हाथ में नहीं जा रहा है, पकड़ नहीं रहा है, ग्रिप नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही कवर होती है। ठीक है, कि जैसे ग्रिप बनाना, बच्चे का सोशल स्किल डेवलप करना, इमोशनल स्किल डेवलप करना, कोऑर्डिनेशन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब अगर हेलो किया तो वो कर ही नहीं रहा, इधर देख रहा उधर देख रहा है, तो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन जो डेवलप होता है मेनली कोऑर्डिनेशन पर ध्यान रखिए। उससे ही हम कोऑर्डिनेशन को पिकअप करने के लिए, यूज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेशन को, उसी को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू बढ़ाते हैं। ये तो हुआ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या और किसे करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए जनरली मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़ों में भी होता है। जैसे किसी को ना ब्रेन अटैक आ गया, बच्चा बोल नहीं रहे, बड़े लोग, उनको भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है, जहाँ उनको यूज करना है डेली लाइफ में। तीसरी होती है बच्चों में ज़्यादातर होता है कि ऑटिस्टिक बच्चे ना अपना ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं डेली लिविंग वाली काम। जो डेली लिविंग काम का क्या मतलब होता है, डेली लिविंग का काम का मतलब होता है कि जो उनको खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, सुसु करना, पॉटी करना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, जूता पहनना, चप्पल पहनना, ये सब चीज़ें जो है, स्कूल जाना, बैग उठाना, जूता पहनना, जूता बांधना, शर्ट पहनना, ये सब जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी की चीज़ें जो होती है बच्चों में, जो बच्चे लोग नहीं परफॉर्म कर पाते हैं अपने एज के हिसाब से, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है। इसमें ज़्यादातर स्पेशल चाइल्ड आते हैं, खास करके ऑटिज्म बच्चों भी आते हैं, जिनको कि अपना पर डे का काम करने में दिक्कत आती है, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स हेल्प करते हैं, केयर टेकर हेल्प करते हैं, थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं, टीचर हेल्प करते हैं, सब जगह उनको हेल्प की नीड होती है। तो इसमें जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है रोज़मर्रे की ज़िंदगी में काम करने में, उनको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को ठीक कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है। अब रही बात कि किसको करना है, क्या हो गया, कब करना होता है। जब नीड होता है 2 साल के एज से स्टार्ट हो जाती है। अगर प्रॉब्लम आ रही है कि 2 साल के बच्चों को नहीं करना आ रहा है कि डेली लिविंग लाइफ वाली चीज़ें, तो उनको कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को चलते हैं, जिनको भी दिक्कत आती है, ज़्यादातर बच्चे जैसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनको किया जाता है जो ऑटिज्म बच्चे हैं। ऑटिज्म बच्चों को लेकर ऑक्यूपेशनल थेरेपी किया जाता है। अब इनको किया जाए, कब किया जाए, जब नीड है जब किया जाए, जब उनको दिक्कत हो, अपने एज से पीछे हैं उनको किया जाए। ऑटिस्टिक बच्चों को भी किया जाता है, मेनली स्पेशल चाइल्ड को भी, जिनको जिनको दिक्कत आ रही है डेली लिविंग लाइफ में। तीसरा होता है कि क्यों करने से कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, मोस्टली आ जाता है अगर सही ढंग से ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो। ये नहीं कि सिर्फ झूला झूलना ये करना, इससे होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है प्रॉपर उनको क्यों कब कैसे किया जाता है, ये प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही कर पाएंगे, या उनके गोल पैटर्न को जो अच्छे से लगा रहे हैं। और ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए ये है, मेरा कहना है कि पेरेंट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी को जो एक्टिविटी होता है वो घर पे करेंगे, कैसे करें, क्यों करें। जैसे झूला झूलना है तो उससे क्या होगा, मान लो ऊपर से नीचे स्विंग कर रहा है उससे क्या होगा, कब क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा पेरेंट्स को इंटरनल रीजन जानने की नीड नहीं है। ठीक है, सिंपल पेरेंट जितने भी अभी प्ले ग्राउंड में ही में, जैसे हमारा ग्राउंड है जिसमें हम बच्चों को थेरेपी कराते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पार्ट को ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ ग्राउंड में हर एक तरह के स्विंग है, राइडर है, स्लाइड है,
वो सब चीज़ों को ज़्यादा यूज करके अपने बच्चों को डेवलप करते हैं। इसमें आप भी आपके शहर में, आपके आसपास में जहाँ भी इस तरह के पार्क है, नहीं है तो छोटा मोटा डेवलप कर सकते हैं आप। नीचे मिट्टी है, नीचे मिट्टी पे है, जैसे बच्चों को नंगे पाँव भी घुमा सकते हैं इस तरह से कर करके, ठीक है। वो नंगे पाँव घूमना बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और उससे टो वॉक पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर बच्चा टो वॉक नहीं कर रहा है तो। छोटी चीज़ें जो एक्टिविटी है ना, वो ग्राउंड में बिना कोई रीजन, बिना कोई थॉट के, बिना कुछ हो, आप सिंपल उसके साथ खेलो कूदो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का 50% पार्ट आप कवर कर सकते हैं। बाकी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स किए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए, एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उनसे गाइडलाइन लें और उनको जाने। अगर गाइडलाइन नहीं मिल पाता है तो आप सिंपल ग्राउंड में लेकर आइए। इस तरह के ग्राउंड हर एक जगह पे होता है, खेत होता है घर में, वहाँ पे बच्चों के साथ खूब खेलो मीन्स खेलो, ठीक है। कोई नियम कानून से नहीं खेलना है, बस खेलना है। को रिलेट करके खेलें, फिजिकल टच करके दें बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ खेलें। जितने भी चीज़ ग्राउंड में होते हैं सब जगह एक एक करके साथ में कोऑर्डिनेट करके करें। ये नहीं कि झूला झूल रहा है, स्विंग ले रहा है तो लेने दें, ऐसा नहीं है। आप भी साथ में उसके साथ करें, कोऑर्डिनेट करके करें। एक्टिविटी कोई स्पेशल आपको नहीं हम बता रहे हैं, ना कोई जानने की नीड है। सिंपल बच्चों को खुद खेले साथ में, ऐसा नहीं अकेले छोड़ के नहीं, बच्चों के साथ छोड़ें, आप खुद उसके साथ खेलो। इसमें कोई बहुत लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ना अलग से ना एक्टिविटी बता दो। आप ये नहीं पूछने का है। आप जितने भी अगर ग्राउंड में जा रहे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आप जैसे बचपन में खेलते थे उसके साथ आप खेलने की कोशिश करो। जहाँ दिक्कत आती है तो फिर थेरेपिस्ट से गाइडलाइन लें। कोई एक्टिविटी पूछने की नीड नहीं, आप चुप सब कुछ जितने भी हैं सब, जैसे झूला है, ये है, जो भी आपको दिख रहा है सभी चीज़ें वो आप इसमें कर सकते हो। बच्चे के साथ खेलने कूदने के लिए चीज़ें हैं जो कर सकते हो। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की गाइडलाइन लें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो स्पेशल चाइल्ड हैं, ऑटिज़म खास करके, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत नीड है, ठीक है। बच्चे ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर अच्छा से लेते हैं अगर प्रोफेशनल के गाइडलाइन में, तो 50% जो चांस होता है निकलने का, ऑटिज़म के बाउंड्री के बाहर आने का, नॉर्मल होने का चांस है। उसमें बहुत अहम रोल है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पार्ट्स हैं, जैसे जिसमें एक पार्ट आता है सेंसरी इंटीग्रेशन का पार्ट, जो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि सेंसरी इंटीग्रेशन का क्या यूज होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो सब बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, कब होता है, क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किससे करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। बेसिकली ये 4-5 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में क्लियर हो गया है। बाकी अगर आपको कुछ जानने की नीड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसके लिए असेसमेंट होता है, ठीक है। उसमें हर एक बच्चे का चाइल्ड स्पेसिफिक असेसमेंट होता है। तो आप उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें 2 घंटे का टाइम चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर बच्चे का अलग असेसमेंट होता है, उसमें हम 3 बातें क्लियर करते हैं। बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कब क्या होना है, कैसे होना, हम क्या करेंगे, आप क्या घर पे करोगे, ये सब जानना जरूरत है। क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ पेरेंट ही पावर है, पेरेंट नहीं पावर है। पेरेंट अगर अच्छे से सब कुछ करना चाहें सीख समझ के, तो बच्चे को बहुत हद तक अपने आप निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।